साथियों नमस्कार। आज का आयुर्वेदा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल आँखों की रोशनी बहुत तेज़ी से कम हो रही है और इस समस्या का सामना हमारे युवा साथी और हमारे बच्चे कर रहे हैं। और ये समस्या अगर इसी तरह दिन पर दिन बढ़ती गई तो एक समय हमें बहुत गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इस समस्या से निजात पाने के लिए अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि अगर हमारे शरीर में कोई भी समस्या आती है तो उसके ज़्यादातर जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा, तभी हम अनेकों समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आज व्यस्तता के कारण हम अपने जीवन को और अपने डाइट प्लान को असंतुलित कर चुके हैं। हम अपने भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी करते जा रहे हैं और जंक फूड, फास्ट फूड का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जंक फूड और फास्ट फूड हमारे लिए बहुत घातक है। इनका प्रयोग करने से हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है और डाइजेशन सिस्टम के कमज़ोर होने से हमारे शरीर में बनने वाली धातुएं भी कमज़ोर हो जाती हैं और जीवन में सारा खेल धातुओं का ही होता है, क्योंकि शरीर के निर्माण और विकास में धातुएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर हमारी धातुएं कमज़ोर होंगी तो हम बहुत सारी समस्याओं से परेशान रहेंगे और अगर धातुएं मजबूत रहेंगी तो हम बहुत सारी समस्याओं से दूर रहेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी धातुओं को मजबूत करना होगा और इसके लिए हमें अपने डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि डाइजेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ डाइट प्लान के मेंटेन कर लेने से ही मजबूत हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले अपने डाइट प्लान को मेंटेन करना चाहिए। अपने डाइट प्लान में पौष्टिक तत्वों का प्रयोग करें और जंक फूड, फास्ट फूड को त्याग दें। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल व्यस्तता के कारण हम रात भर मोबाइल और लैपटॉप पर काम करते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हमारे आँखों की रोशनी घटाने में बहुत अहम रोल निभाता है। इससे क्या होता है, हमारे आँखों में ओवरलोड पड़ता है और जिससे हमारी आँखों की रोशनी तेज़ी से कम होती जाती है। हमें इस चीज़ को सुधारना होगा। हम अपने दैनिक क्रियाओं में व्यस्तता के कारण यौगिक क्रियाओं को शामिल नहीं करते हैं और जिनका नतीजा ये होता है कि हम बहुत सारी समस्याओं से घिर जाते हैं। जबकि अगर हम प्रतिदिन आधा घंटे या 20 मिनट यौगिक क्रियाओं को करते रहें तो भविष्य में बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे, क्योंकि यौगिक क्रियाओं को करने से क्या होता है, हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही रहता है, मानसिक तनाव नहीं होता है और डाइजेशन सिस्टम मजबूत रहता है, जिसकी वजह से आँखों की घटती हुई रोशनी के साथ हम अन्य बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जब हम कभी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं तब भले हम हॉस्पिटल में महीनों का समय बर्बाद कर दें
और लाखों रुपए बर्बाद कर दें। इतना बर्बाद करने के बाद भी हम अपने शरीर को उतना मेंटेन नहीं कर पाते जितना कि यौगिक क्रियाओं को करने से होता है। तो इसके लिए हम प्रतिदिन अगर यौगिक क्रियाओं को करते रहें तो हम अपने समय और पैसे को बर्बाद होने से बचा सकते हैं और साथ में अपने शरीर को हमेशा के लिए स्वस्थ और निरोगी भी रख सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि अगर इन नियमों के साथ साथ हम कुछ आयुर्वेदिक दवाओं का भी प्रयोग करें तो अपने आँखों की समस्याओं से बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि अगर हम शाम को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर भिगो दें और दूसरे गिलास में 4 गिरी बादाम की और आधी गिरी अखरोट की भी भिगो दें। अब सुबह उठते ही सबसे पहले उस त्रिफला के पानी से अपनी आँखों को धुल लें, जैसा कि हम नॉर्मल पानी से आँखें धुलते हैं। हाँ, पानी को छान ज़रूर लें ताकि हमारी आँखों में कण न जाने पाए। इसके बाद दैनिक क्रियाएं करने के बाद हम वो बादाम की गिरियाँ और अखरोट की गिरियों को एक पत्थर के खल्लर में घोंटें और उन्हें कम से कम 15 से 20 मिनट तक घोंटें। हमारे कुछ भाई कहेंगे कि इनको हम हमारे कुछ भाई बोलेंगे कि अगर इन्हें हम चबा कर ले लें तो नहीं, चबा कर लेने में ये उतना असर नहीं दिखाएंगे जितना कि होना चाहिए। जैसा कि आयुर्वेद में कहा भी गया है कि मर्दनम गुणवर्धनम, अर्थात किसी भी जड़ी बूटी को हम जितना भी घोंटेंगे उसके गुण उतने ही ज़्यादा होंगे। तो इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक घोंटें और घोंटते समय इसमें थोड़ा थोड़ा दूध भी डालते जाएं। अब दूध गाय का हो तो बेहतर है, ना हो तो भैंस का भी चल जाएगा, लेकिन ये दूध ताज़ा होना चाहिए। इसके साथ में दूसरी कटोरी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर, 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी अदरक भस्म मिलाकर पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को खा लें। ऊपर से ये जो बादाम की गिरी और अखरोट की गिरी का दूध मिला हुआ पेस्ट है इसे भी पी लें। ये सब खाली पेट करना है। इसके 1 घंटे तक हमें कुछ खाना नहीं है ताकि पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। इसके बाद हमें नाश्ते के रूप में अंकुरित अनाज और जूस भी ले लेना है। इसके बाद हम 1 टेबलेट सप्तामृत लौं की और 1 टेबलेट गिलोय घरमटी की नॉर्मल पानी के साथ ले लें। इसके बाद अपना घंटा आध घंटे बाद खाना खा लें। अब यही प्रक्रिया हमको शाम को भी दोहरानी है। खाना खाने के 1 घंटा पहले 1 गोली सप्तामृत लौं की और 1 गोली गिलोय घनवटी की नॉर्मल पानी से ले लें और 1 घंटे बाद खाना खा लें। उसके 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध में 1 चम्मच त्रिफला घृत, जो कि बाज़ार में आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोरों में बड़े आसानी से मिल जाता है,
डालकर दूध को पी लें। और अगर हो सके तो उसी दूध के साथ थोड़ा सा भुना हुआ चना और थोड़ा सा गुड़ भी ले लें। इससे क्या होगा कि हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत मजबूत रहेगा और हमारा पेट सुबह बड़ी अच्छे से साफ हो जाता है, जिसके कारण भोजन में खाए हुए पौष्टिक तत्व और ये खाई गई दवाइयाँ हमारे शरीर में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाती हैं और इनके द्वारा जो पोषक तत्व हैं वो भी पूरी तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण इन दवाइयों का असर और तेज़ हो जाता है। तो आज हमने जाना कि आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा और इन बताए हुए नियमों के द्वारा हम अपनी आँखों की घटती हुई रोशनी को कितनी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि हमारे द्वारा जितने भी नुस्खे बताए जाते हैं, जो भी प्रयोग बताए जाते हैं, ये सब आजमाए हुए होते हैं, अपने मरीजों पर प्रयोग किए हुए होते हैं, जो कि पूर्ण सफल होते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद प्रकृति के अनुसार काम करता है और हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। अगर हमारे किसी भाई को इन प्रयोगों से लाभ ना हो या कम हो तो अपने पास के किसी भी चिकित्सक से संपर्क करें या फिर हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और ये एक आयुर्वेदिक ज्ञानवर्धक चैनल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि हमारे अन्य भाई भी इससे लाभ उठा सकें और अपने आँखों की घटती हुई रोशनी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकें। धन्यवाद साथियों।